मीरब कुकिंग में वेलकम। आज हम मीरब कुकिंग में बना रहे हैं जिंजर चिकन कढ़ाई, और वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल पे। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। तो चले आइए बनाना स्टार्ट करते हैं इस मज़ेदार सी जिंजर चिकन कढ़ाई को। इसके लिए मैंने सबसे पहले लिया है एक पैन, जिसमें हम ऐड करेंगे सबसे पहले चिकन को, जो मैंने लिया है 700 ग्राम। और जो स्पाइसेस हैं वो भी मैं 700 ग्राम के हिसाब से ही डालूंगी, यानी 3 पाव आप कह सकते हैं। 2 टेबलस्पून जिंजर और गार्लिक का जो पेस्ट है वो ऐड कर रही हूँ। और ये मेरे पास है 1 अनियन बिग साइज़ का, जिसको मैंने बहुत ही बारीक कश कर लिया है। चाहे आप पेस्ट बना लें या इस तरह बारीक कश कर लें। और 1 ही मैंने टमाटर लिया है, इसको भी मैंने बारीक काट लिया है। हमने इसको अभी विदाउट ऑयल पकाना है। अभी हमने जो ऑयल है वो इसके अंदर ऐड नहीं करना। इन सारी चीज़ों को डाल के मैं 1 कप जो है इसके अंदर वाटर जो है वो मैं ऐड कर रही हूँ, ताकि ये जो टमाटर और ये जो हमने अनियन डाले हैं वो अच्छी तरह गल जाएं। डाल के आप इनको अच्छी तरह मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 10 मिनट्स के लिए पकाएं कवर करके। और चिकन कुछ अपना पानी भी छोड़ देगा और अच्छी तरह गल भी जाएगा। 10 मिनट्स के लिए इसको लो फ्लेम पे, मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करें। हाँ जी, आफ्टर 10 मिनट्स ये देखें, ये जो टमाटर और जो प्याज हमने डाला था वो गल चुके हैं। अब हम इसमें डालते हैं स्पाइसेस। 1 टेबलस्पून रेड चिल्ली, 1 टेबलस्पून साल्ट, 1/2 टेबलस्पून हल्दी, 1/2 टेबलस्पून वाइट पेपर, 1 टेबलस्पून मैंने डाला धनिया पाउडर और 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर। डाल के स्पाइसेस के साथ अब आप इसको अच्छी तरह कुक करें, क्योंकि हमने उस वक्त तक इसको पकाना है जब तक इसका वाटर ड्राई हो जाए और स्पाइसेस भी अच्छी तरह पक जाएं। इसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 कप जो है वो ऑयल का। अब हमने ऑयल को डाल के इसको अच्छी तरह भूनना है, ताकि जो हमने स्पाइसेस डाले हैं वो भी अच्छी तरह चिकन के साथ मिक्स हो जाएं और ऑयल जो है वो किनारों से निकलना शुरू हो जाए। और ये मेरे पास है क्रीम है और योगिर्ट है। अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप मलाई भी डाल सकते हैं। ये मैंने 1 कप लिया है, 1/2 कप मैंने क्रीम लिया और 1/2 कप ही मैंने योगिर्ट लिया है। आप क्रीम की जगह आप मलाई भी डाल सकते हैं। डाल के इसको तकरीबन 5 मिनट्स के लिए अच्छी तरह कुक करें। अब हमने इसको इतना पकाना है कि अच्छी तरह मसाला भून हो जाए। मैंने 1/4 चम्मच मैंने ब्लैक पेपर डाली है ग्राइंड की हुई, और 1/4 चम्मच ही मैं गरम मसाला डालूँगी। ये दोनों चीज़ें हमेशा किसी भी कढ़ाई में एंड में डालिएगा, इससे जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा आता है। अब तमाम चीज़ें डाल के अच्छी तरह आप इसको भून लें, ताकि ये जो हमने योगिर्ट और वो क्रीम डाली है वो भी अच्छी तरह पक जाए। बहुत ही अच्छी कढ़ाई तैयार होती है। हाँ जी, ये देखें घी छोड़ना शुरू कर दिया है और बहुत ही प्यारी स्मेल आ रही है। हाँ जी, ये देखिए हमारी जो जिंजर कढ़ाई है वो तैयार हो गई है। अब हम इसको करते हैं सर्व। बहुत ही टेस्टी बनी है। और ये देखें बिल्कुल हमने रेस्टोरेंट स्टाइल पे हमने घर पे इतने इजी तरीके से बहुत ही कम स्पाइसी से तैयार कर ली है। और एंड में मैंने इसके ऊपर, क्योंकि इसमें थोड़ा सा जिंजर जो है वो ज़्यादा जाता है, मैंने बारीक काट के ऊपर इसके डाल दिया है और कुछ धनिया के साथ मैंने इसको गार्निश किया है। आप इसको चपाती के साथ खा सकते हैं, नान के साथ खा सकते हैं। मीरब कुकिंग को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फैमिली मेम्बर और फ्रेंड्स के साथ भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा। आई होप कि ये जो मेरी रेसिपी है आपको बहुत पसंद आई होगी। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वाचिंग।